में आज मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है और वो नियुक्ति पत्र बांटने गए। अरे भैया, जो नियुक्ति वाले लोग यहाँ बैठे हुए हैं 117 दिन से, आप तो उसको नियुक्ति का घोषणा नहीं कर रहे हैं। सिर्फ मीडिया में आने के लिए, मीडिया में छाए रहने के लिए कि इस तरह का वो करते हैं। आलम जी के आवास के बाहर नंग धड़ंग प्रदर्शन होगा। उनकी बातों पे तो अभी कुछ भरोसा ही नहीं है। हम कब तक शर्म का घूंघट पहने रहेंगे? हमको भी तो बेशर्म होना पड़ेगा। सब चीज़ का नाम इतना अच्छे तरीके से दिया जाता है, उसके पीछे जो बैकग्राउंड है बड़ा खराब रहता है। चयन करेंगे कैसे? उसी पद्धति पर, दलाली प्रथा से जो आ गया है। इस कमजोर कड़ी में कई दलाल प्रथा के लोग आ गए। जिंदाबाद जिंदाबाद, सचिवालय स्वयंसेवक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ये सेक्टर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज तो हम एक है, आवाज तो हम एक है। मांगे तुमको देना होगा। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। राजभवन के पास पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ 117 दिन से अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से न कोई पहल हुआ, न इनके मंत्री जी की तरफ से कोई पहल हुआ है। आश्वासन लगातार इन लोग को मिल रहा है, लेकिन आश्वासन नहीं मिलता है। इन लोग प्रदर्शन में भी लगातार लगे हुए हैं। हम फिर जानते हैं कि क्या इन लोग मिलने गए थे तो क्या आश्वासन मिला है, क्या मिला आपको आश्वासन? कल हमारा 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल सुश्री अम्बा प्रसाद जी जो विधायक हैं बड़का गांव की, कल हम लोग उनके आवास गए थे और वहाँ पे उनसे बातचीत करने के बाद उनको हम लोगों ने बताया कि 4 अक्टूबर को झारखंड मंत्रालय का घेराव के समय आलमगीर आलम जी से मुलाकात हुई थी और उन्होंने बोला था कि दुर्गा पूजा के बाद आप लोगों की मांगों पर सरकार घोषणा करेगी। तो मैडम, हम लोग आज दुर्गा पूजा भी बीत गया, अब इसके लिए क्या हम लोग का पहल कर रहे हैं, आप हमको बताने का प्रयास करें, क्योंकि धरना स्थल पे आपने भी आके हम लोगों का समर्थन किया था। तो उन्होंने तुरंत आलमगीर आलम जी को फ़ोन लगाई और आलमगीर आलम जी से बातचीत की। हम लोग सब उसी जगह थे। आलमगीर आलम जी बोले कि हाँ, इनकी मांगों को सरकार पूरा करने वाली है, पर सिर्फ तिथि निर्धारित नहीं हो पा रहा है। तो आखिर ये आश्वासन हम लोग सुनेंगे कब तक? हम लोग को तो समझ में नहीं आ रहा कि जो सरकार, जहाँ एक तरफ आप देखते हैं, आज भी अखबार में हम पढ़ रहे थे कि आज पलामू में, मेदिनीनगर में आज मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है और वो नियुक्ति पत्र बांटने गए। अरे भैया, जो नियुक्ति वाले लोग यहाँ बैठे हुए हैं 117 दिन से, आप तो उसको नियुक्ति का घोषणा नहीं कर रहे हैं। नियुक्ति दे किसको रहे हैं? हमको लगता है कि सिर्फ मुख्यमंत्री जी सिर्फ मीडिया में आने के लिए, मीडिया में छाए रहने के लिए कि इस तरह का वो करते हैं। किसको दे रहे हैं? हमको तो आज तक समझ में आया कि आज जिनको देने जा रहे हैं वो कौन लोग हैं। हम लोग जो पंचायत में जो 7 साल आज सरकार के कामों को किए हैं, और हम लोग बताइए अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन 117 दिन से कर रहे हैं। तमाम पर्वों को हम लोग ने यहीं मनाया है और उसके बाद भी सरकार सिर्फ आश्वासन दे रही है। राज्य कमेटी ने निर्णय लिया है कि 7 नवंबर को आलमगीर आलम जी के आवास के बाहर नंग धड़ंग प्रदर्शन होगा और उसके बावजूद अगर हम लोगों की मांग पर ठोस पहल नहीं किया गया, घोषणा नहीं किया गया, तो 15 नवंबर को मोराबादी मैदान में ऐतिहासिक नंग धड़ंग प्रदर्शन होगा। और वहां चल रहे कार्यक्रम को माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग निवेदन करेंगे कि आप वो नौबत ना आने दें, क्योंकि हम लोग को रोड पे उतरने के लिए, हम लोग नहीं चाहते हैं कि स्थापना दिवस के दिन ये कार्यक्रम करें, पर अगर ये करना पड़ा तो इसके पूरे जवाबदेही जो है सरकार की होगी, सरकार जिम्मेवार होगा इस कार्यक्रम के लिए। परिचय दीजिएगा। चंद्रदीप कुमार, प्रदेश अध्यक्ष पंचायत सचिवालय स्वयं। चलिए, जिस तरह से देख रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष हैं चंद्रदीप जी, अब कह रहे हैं कि 117 दिन हो गया है, अब उग्र आंदोलन करेंगे, नंग धड़ंग प्रदर्शन भी करेंगे मंत्री जी के आवास के पास। लेकिन इसी बीच में महिला कर्मी भी हैं, हम उन्हीं से जानते हैं इन लोग का क्या आप लोग भी अम्बा प्रसाद के पास मिलने गए थे, क्या आश्वासन मिला और आप लोग को क्या लगता है कि महिला भी, आप भी हैं, एक महिला विधायिका भी हैं, क्या कहेंगे? मेरा यही कहना है कि आश्वासन 117 दिन कुछ कम नहीं होता है, और महिलाएं अगर इस जगह पर आ रही हैं, अपनी मांगों को रख रही हैं, तो उन्हीं मांगों को रख रही हैं जो 7 सालों से उन्होंने पंचायत में अपना समय देने का काम किया है और पंचायत को निखारने का काम किया है। अभी वही काम नहीं हो रहा है तो पंचायत ठप है। तो सरकार को ये चीज़ समझनी चाहिए, और हम लोग आश्वासन से इस बार हम लोग तय कर ही लिए हैं कि आश्वासन पर हम लोग नहीं रुकने वाले हैं। इस बार हमारी मांगे बिल्कुल जायज़ है और हमारी मांगों को पूरा करना ही होगा। आप
अबू आवास भी मुख्यमंत्री जी बोल दिए हैं, गरीबों को 3 कमरा का आवास मिलेगा अबू आवास के माध्यम से, उस पर क्या कहेंगे आप लोग? अब वो आवाज़ तो उन्होंने कहा है, अब वो कब मिलेगा, क्या मिलेगा, कैसे लोगों को मिलेगा, वो बहुत बड़ी सवाल है। क्योंकि उन्होंने तो अपने चुनावी दौरों में भी कहा था कि आप लोगों को 6 महीने के अंदर में मानदेय लागू किया जाएगा, लेकिन कहाँ गया उनकी बातें? उनकी बातों पे तो अभी कुछ भरोसा ही नहीं है। और एक मुख्यमंत्री हैं, भरोसा तो करना पड़ेगा ना। अब विश्वास टूटता जा रहा है, कितना विश्वास करें? अभी भी हम लोग देख रहे हैं 7 तारीख तक का उम्मीद कर रहे हैं कि हम लोगों को ना करना पड़े, हमारे भाई बंधु बहनों को हम लोगों को सड़क पर ना उतरना पड़े, नंग धड़ंग प्रदर्शन के लिए आलम जी के यहाँ ना जाना पड़े। लेकिन उनको अगर यही इच्छा है तो आलमगीर आलम सर के यहाँ भी जाएंगे और उसके बाद रोड पर भी उतरेंगे, क्योंकि अब वो ही रह गया है हम लोग के पास, ना हाथ में ना पाथ में, कहीं कुछ रह ही नहीं गया है। परिचय दीजिएगा। मेरा नाम देवंती देवी है। चलिए, और भी महिला कर्मी हैं, आप क्या कहेंगे? हम भी यही कहेंगे कि 117 दिन से जो हम लोग का धरना चल रहा है, हम लोग का भी घर परिवार है, हम लोग के बच्चे लोग भी सोचते हैं कि नहीं कुछ आज अच्छा न्यूज़ लेके आएगी, लेकिन 117 दिन से जो हम लोग धरना पर बैठे हैं, लेकिन अभी तक सरकार के कान में नहीं जा रही। और हम लोग के ये में ना वार्ता करने के लिए तैयार है ना कुछ। परिचय दीजिए, नाम बता दीजिए। सुभद्रा देवी, पंचायत समिति। चलिए, जिस तरह से देख रहे हैं कि महिला लोग भी आश्वासन को अब नहीं मानने के लिए तैयार है। अब इन लोग को लगता है कि कुछ लिखित ही मिले तो हम लोग यहाँ धरना सहायता के 117 दिन तक इन लोग डटे हुए हैं। आइए, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं अभी भी निवेदन कर रहा हूँ सरकार से और मंत्रियों से कि हम लोग 117 दिन से बैठे हुए हैं सर, कम से कम अब तो सुध लीजिए, अब तो सुध लीजिए। कब सुध लीजिएगा? हम लोग सारा त्यौहार, सारा जितना भी मौसम भी देखें कि डेंगू से भी हम लोग यहाँ प्रकोप हुए हैं, कई साथी हमारे जान भी गंवा दिए यहाँ आंदोलन में आने के क्रम में। उसके बावजूद भी तो आप कम से कम आप सुनिए। अगर नहीं सुनिएगा तो 7 तारीख को जो नंग धड़ंग कार्यक्रम है हम लोग जोरदार तरीके से करेंगे, उसका हम लोग कल टेलर भी जारी कर दिए हैं। कहाँ कीजिएगा नंग धड़ंग प्रदर्शन? आप मंत्री जी का आवास पे, वहीं हम लोग नंग धड़ंग करेंगे। अब क्या करेंगे जब सरकारें मजबूर हो गई है, हाँ हम लोग को देने के लिए नहीं वो सोच रहे हैं और बेशरम की तरह बैठे हैं, तो हम कब तक शर्म का घूंघट पहने रहेंगे? हमको भी तो बेशरम होना पड़ेगा, इसलिए हम लोग नंग धड़ंग प्रदर्शन करेंगे। ये देखिए हमारा इस तरह का कार्यक्रम रहा। देखिए, कैमरा के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि इन लोग टेलर की तरह से आप नंग धड़ंग करके वीडियो दिखा रहे हैं किस तरह से इन लोग मंत्री जी का आवास में करेंगे। आज जारी कर दिया जा रहा है। आप लोग से निवेदन होगा कि जिस दिन नंग धड़ंग कार्यक्रम, चलिए, तो कितना 117 दिन हो गया, कितना तारीख को करने वाले हैं आप लोग? हम लोग 7 नवंबर को करने वाले हैं। अगर 7 नवंबर को अगर मंत्री जी तक हम घोषणा कर देते हैं तो ठीक है, न तो फिर हम लोग का जो डेट निर्धारित हुआ है 15 नवंबर का, उसमें ऐतिहासिक एकदम कार्यक्रम होगा और पूरा जोरदार तरीके से नंदन होगा। युगल किशोर प्रसाद, प्रदेश सचिव। देखिए, युगल प्रदेश किशोर जी हैं जो प्रदेश सचिव भी हैं, जो आपको बता रहे हैं कि हम लोग मंत्री जी का आवास पर नंग धड़ंग प्रदर्शन करेंगे। आपका क्या राय है? 117 दिन हो गया है। देखिए, साइकोलॉजिकल रूप से हम ये समझ रहे हैं, एक पुरानी कहावत है हमारे बुजुर्गों ने कही है, चल जाइबा जीव तक कपरवा खइबा घीव। तो सवाल है कि जब यहाँ जान प्राण जब सब कुछ चला गया, यहाँ पर बैठे बैठे सब लोग धरना प्रदर्शन में, कुछ लोग मर गए, कुछ लोग बीमारी के शिकार हो गए, कुछ बाकी लोग बेरोजगार हो गए। जब वो सब चीज़ें तब मिलेगी जब हमारा जीव चला जाएगा, हमारा समय चला जाएगा, हमारा स्वर्णिम काल जब चला जाएगा, तो उसका क्या महत्व रह जाएगा? एक बूढ़ा आदमी के जवान आदमी का साथ का अगर दे दिया जाएगा तो कितना देर तक उसके साथ कंपटीशन कर पाएगा? सवाल है कि जिस समय उनके पास क्षमता है, जिस समय उनके साथ काम करने का ललक है, उस समय उनको आप काम दे नहीं रहे हैं, और जब फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, पूरे रिजेक्ट हो जाएंगे, तब कहेंगे कि लीजिए ये वाला काम कीजिए। तो वो तो आप गुणवत्तापूर्ण काम करवाना चाहते हैं कि बस आप ऐसे ही देना चाहते हैं? अभी अबू आवास भी मुख्यमंत्री जी बोले कि वो होगा 3 कमरा के, गरीबों का आवास मिलेगा। अब तो दे ही रहे हैं हम लोग। सवाल ये सर है कि जो नाम है ना, बड़ा आजकल चल रहा है कि नाम पर बड़ा खूबसूरती है। सब चीज़ का नाम इतना अच्छे तरीके से दिया जाता है, उसके पीछे जो बैकग्राउंड है बड़ा ख़राब रहता है। ऊपर दिखने के लिए पोस्टर में घर में बहुत अच्छा लगाया हुआ रहता है, अंदर पता चलता है कि वो खोखला सा साबित होता है। तो वही हाल है। अबुआ कहने का मतलब अबुआ कहते किसको हैं? सवाल ये है कि अबुआ हम समझ रहे हैं कि समाज में, गांव में, घर में उस आदमी को कहते हैं जो एकदम पहला आदमी है, जो एकदम पिछली पंक्ति का वैसा आदमी जिस पर अभी तक कोई विकास की किरण नहीं पहुंची है। 23 साल में यह सरकार खुद मान रही है, अधिकारी लोग मान रहे हैं कि उस तक नहीं पहुंच पाई है। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? पहला तो सवाल ये है।
और उसी समाज के बीच में वैसे लोगों को जो लाभ देने वाले लोग हैं, जब वही नहीं रहेंगे तब किनके माध्यम से देंगे? उनका आप चयन करेंगे कैसे? उसी पद्धति पर, दलाली प्रथा से, जो आज भी चल रही है। कौन दलाली कर रहे हैं? ब्लॉक का कोई ऐसा छूता जगह नहीं है सर, मैं खुलकर कहता हूँ, ब्लॉक का कोई ऐसा छूता जगह नहीं है जो पूरे 3 साल का रिकॉर्ड निकाल कर देख लीजिए। जब तक पीएसएस मजबूत स्थिति में था, मजाल है किसी चीज़ों पर कोई पैसा लेता था, लेकिन जब से इनको कमज़ोर किया गया है, इस कमज़ोर कड़ी में कई दलाल प्रथा के लोग आ गए। आवास के नाम पर ही नहीं, जाति, आय, आवास से मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, बिना पैसा गांधी जी का दिए हुए कोई काम तो हो ही नहीं रहा है। तो हम इसको कैसे कहें कि आप जो हैं भ्रष्टाचार मुक्त अबुआ लोगों की सरकार में आप इसको अबुआ आवास लाने वाले हैं? अबुआ नहीं, अभी तो हम लोग के पास हो गया है कि हिसाब किताब के बबुआ को खिलाने के लिए जो झुनझुना दिया जाता है, तो हम लोग को बबुआ समझ ली है सरकार, और अबुआ का सिर्फ नाम आगे कर रही है और कुछ नहीं। और झुनझुना से ना पेट भरता है और ना ही बच्चा का जो है कुछ हो सकता है, सिर्फ मनोरंजन हो सकता है। और ये सरकार मनोरंजन कर रही है, और मनोरंजन मदारी करता है। सरकार को तय करना पड़ेगा कि वो नीति निर्धारण करने वाले हैं या मदारी का रोल करने वाले हैं। अगर नीति निर्धारण करने वाले हैं तो उनको एक ठोस कदम उठाना चाहिए और निर्णायक कदम उठाना चाहिए, जो इससे पहले की सरकारों में उठाया जाता था। हाँ तो हाँ, ना तो ना कह दीजिए, जाएंगे तो जाएंगे, रहेंगे तो रहेंगे। लेकिन इतना मैंने अपने आप में संकुचित हैं कि वो करना क्या चाह रहे हैं, वो अभी तक ही उनको डिसाइड नहीं हो पा रहा है। 117 दिन बैठने की क्या ज़रूरत है? 117 दिन का उनका वेतन अगर ना दिया जाए, 117 दिन में एक भी दिन अगर विधानसभा चले और उनको ना बोलने दिया जाए, तब उनको समझ में आए कि 117 दिन का क्या महत्व होता है। ये सब चीज़ें नहीं समझ रहे हैं। क्या 117 दिन बाकी लोगों के लिए बेकार है? बीवी बाल बच्चा छोड़ के यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं, तो क्या लगता है बेरोजगारी के आलम में इतना है कि अब अपना जीने खाने के लिए क्या जहर दे के यहाँ पर बैठे हैं? ये सब सवाल जो है मार्मिक करने वाली चीज़ें हैं। अधिकारियों को भी समझने की चीज़ है, मंत्रियों को भी समझने की चीज़ है, और मुख्यमंत्री को भी। अगर नहीं समझते हैं तो 2024 नज़दीक है, एक सरकार गई है, तो आपको भी जानने में लेट नहीं लगेगा। परिचय दीजिएगा। पावेल कुमार है, एक आम स्वयंसेवक के रूप में। चलिए महावीर जी का भी बात सुने कि किस तरह से पंचायत सचिवालय में आक्रोश है, उग्र आंदोलन करने की तैयारी में है, मंत्री जी के आवास पर नंग धंग प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं। 15 अगस्त में भी अगर 7 तारीख को अगर जो मंत्री जी का आवास घेराव में आवास में जो नंग धंग प्रदर्शन है, उसमें अगर कोई पहल नहीं होता है तो 15 नवंबर के भी इन लोग करेंगे। तो इस तरह से इन लोगों का आक्रोश बढ़ते जा रहा है।